हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पार्ट 3 का नाम है सीखो। ठीक है, अब सीखो क्या क्या किस किस से हमें सीखने के लिए मिलेगा उस पार्ट में हमको पता चलेगा। तो वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज़ कर लें यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो। और इस पार्ट की जो कविता है उसको पढ़ने के बाद हम इसके प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब जो है चैनल को जरूर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है मित्रों, अपनी ही चैनल है यार MP बोर्ड की, जल्दी कर लो। ठीक है, देखो अब क्या है इसको। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। ठीक है, और देखो आगे क्या है। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचाई पर चढ़ना। ठीक है, इस पाठ के लेखक हैं श्रीनाथ सिंह। ठीक है, कौन है? श्रीनाथ सिंह। तो अब हम चलते हैं मित्रों, इसके क्वेश्चन आंसर को हम इसके सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमसे पूछा गया है निम्नलिखित के प्रश्नोत्तर लिखिए। इसके पहले देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या है। दूसरे क्वेश्चन में है सही उत्तर पर चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो उसको तो मैं यही बता देता हूँ कि फूलों से क्या सीखना चाहिए। फूलों से सीखना चाहिए हमको हंसना। ठीक है, क्योंकि फूलों से नहीं तो हंसना सीखो। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। तो मित्रों अब हम आ गए हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर में हमसे क्या पूछा गया है, देखो कि लता और पेड़ों से क्या सीख मिलती है। तो देखो मैंने बगल में लिखा है कि इससे हमको सबको गले लगाना। आपको इतना ही इसका आंसर लिखना है, सबको गले लगाना। ठीक है, फिर क्या है, सच्ची सेवा की भावना किससे मिलती है। तो इसका आंसर है पृथ्वी से। किससे? पृथ्वी से। अगला है कि धुआं हमें क्या सिखाता है। तो इसका सही आंसर है ऊंचाई पर चढ़ना। ठीक है, तो देखो तीनों आंसर बहुत ही छोटे हैं, इजी हैं। आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें थोड़ी, है ना। अगला क्या है, देखिए सही उत्तर चुनकर चिन्ह लगाइए। तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया, इसका सही आंसर है हंसना। क्या है? हंसना। ठीक है, अब है आपका कौन क्या सिखाता है। तो स्वदेश के लिए जो मरना है ना वो मछली सिखाती है। ठीक है, आगे बढ़ना जो है ना वो जलधारा सिखाती है, दुख में धीरज धरने के लिए पतझड़ के पेड़ से सीखिए कैसे दुख में धीरज धरा जाता है, सबको गले लगाना है तो लता और पेड़ों से सीखना पड़ेगा। ठीक है, और सेवा है ना, सच्ची सेवा करना तो वो पृथ्वी से सीखनी पड़ेगी। कितने कष्ट सहकर भी वो हमको अपने ऊपर, है ना, पनाह दिए हुए हैं। अगला है भाषा अध्ययन में निम्नलिखित शब्द उच्चारण कीजिए। तो उच्चारण करना है, पढ़ना है, तो बच्चों आप इनको जरूर पढ़ना। ठीक है, शीश, शीशम, सील, शीतल। ठीक है, फिर क्या है, किरण, गण, तृण, प्राणी, ऋण, रण। ठीक है, पतझड़, झाड़, झाड़ी, झड़प। ठीक है, इसके बाद हमने जो उच्चारण कर लिया, अब क्या है दूसरा में निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखना है, यानी पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे तरु का पेड़ है और वृक्ष है, उसी प्रकार हम देखो चलेंगे आगे। तो क्या है, फूल का क्या हो जाएगा, पुष्प और कुसुम। ठीक है, पानी का हो जाएगा जल और नीर। इसके बाद हवा का हो जाएगा वायु और समीर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला। देखो अगला क्या है, अगला आपसे कहा गया है, देखो छोटा कर ले तो, हाँ, कि आपस में चर्चा कीजिए और लिखिए कि पहला है कि सूरज नहीं निकले तो आप लिख देंगे कि चारों ओर अंधेरा छाया रहता। अगर सूरज नहीं निकलता तो चारों ओर अंधेरा छाया रहता। दूसरा क्या है, बादल रंग बिरंगे होते अगर तो क्या होता, तो रंगीन प्रकाश फैलता। प्रकाश कैसा होता? रंगीन। ठीक है, अगला है कि पेड़ पौधे चलते फिरते तो लिख देंगे कि हम भी उनके सहारे एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते थे, है ना। हम भी उनके सहारे एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते थे। और हवा दिखाई देती तो चारों ओर धुंध सी रहती। कैसी रहती? धुंध, जैसी ओस के टाइम रहती है ठंडियों के समय, तो वैसी रहती, धुआं सा छाया रहता चारों ओर। ठीक है, यदि हवा दिखाई देती तो। अब अगला क्या है, देखो अगला है कि आम के चित्र में कुछ शब्द छिपे हैं, उदाहरण के अनुसार में खोज कर लिखिए। तो देखो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला है कि कच्चा, कच्ची, नन्ना, नन्ही तो नन्ना। ठीक है, अच्छा है तो अच्छी,
खट्टा है तो खट्टी, डंडा है तो डंडी, पक्का है तो पक्की। ये सब आपको इसी आम के जो फल है यहाँ मिल जाएंगे। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।